तर्जुमान, आपकी पहचान। नाज़रीन किराम, जैसे कि आप जानते हैं, कल बालेश्वर के साबिक एमएलए जीवन प्रदीप दास को एक जो मीडिया जनरल सेक्रेटरी अमूर के जानिब से एक लेटर जारी करके मीडिया को बताया गया था कि जो हमारे साबिक एमएलए जीवन प्रदीप दास को यानी पार्टी से यानी बिजू जनता दल से बर्खास्त किया गया था। सीधा हम चलेंगे, बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त आप सब जानते हैं कि अभी जीवन प्रदीप दास साहब ने एक प्रेस मीट रखा था। हम सीधा पूछेंगे उनसे कि सर आप जो है प्रेस मीट अब इस वक्त रखे थे और कल आपको जो है एक लेटर के ज़रिए मीडिया को बताया गया था कि आपको जो है पार्टी से दल से बर्खास्त किया गया है, निकाल दिया गया है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, ऐसा क्यों? देखिए, आपको तो पता है कि कल मुझे सस्पेंड किया गया है बिजू जनता दल के प्रेसिडेंट के द्वारा, माननीय सीएम के माध्यम से श्री नवीन पटनायक के द्वारा मुझे निलंबित किया गया है। तो मैं इसलिए उनका शुक्रगुजार हूँ, उनको शुक्रिया अदा करता हूँ आपके द्वारा कि देखिए, मुझे पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं उसको अपमान किया गया है। मेरा मेंटल बैलेंस बिगड़ गया था, ऐसा किया गया था मेरे साथ। पिछले इलेक्शन में जो नेता यहाँ आए हुए थे वो मुझे बार बार अपमानित करते रहे, बार बार लांछित करते रहे, तो इसलिए मैं सो भी नहीं सकता था, क्या करूँ सोच के। तो माननीय चीफ मिनिस्टर ने मुझे वो राह दिखाया, मुझे पार्टी से निलंबित कर दिया। हालांकि वो झूठे मूठे है, कोई एलिगेशन नहीं है मेरे बारे में, और जो भी रिपोर्ट किया है वो गलत रिपोर्ट किया है। देखो, सीएम तो सब मतलब घुसते रहे ना अंदर की तरफ, उनको क्या पता है यहाँ क्या हो रहा है। तो जो भी रिपोर्ट किया है उस रिपोर्ट के आधार पर वो मुझे निलंबित किए हैं। तो इसलिए मुझे एक बार चांस तो देना चाहिए था। जो मर्डर करता है उसको भी जज साहब चांस देते हैं कि तुम्हारा कुछ कहना है क्या, वो भी मुझे पूछा गया नहीं, सीधा मतलब पनिशमेंट दे दिया गया। तो मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं बिजू जनता दल के प्राइमरी मेंबरशिप से, प्राथमिक सदस्य जो होते हैं उससे मैं आज रिज़ाइन करता हूं और माननीय मुख्य को निवेदन करता हूं कि मुझे इससे मुक्त करें। फिर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे उन्होंने राह दिखाया। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि थोड़ा दिन कब जब बाई इलेक्शन होने वाला था, उसमें आपने एक होटल कलिंगा में एक प्रेस मीट किए थे और वहाँ पे आपने कहा था कि जो पार्टी जो दायित्व देगा हम उसको निभाएंगे, और निभा भी रहे े। तो ऐसा क्या हुआ इस दरमियान? एक वीडियो, एक वॉइस वायरल भी हो रहा था कि आपने कह रहे थे कि कांग्रेस को वोट दो, बीजेपी को दो, इस तरह का जो गलत फहमियाँ फैलाया जा रहा था। तो इस बारे में आपका क्या जानकारी है? और अभी आप प्रेस मीट में कह रहे थे कि आपको बाकायदा तौर पे आपको कोई लेटर नहीं मिला है, कोई ईमेल आईडी में नहीं मिला है, व्हाट्सएप में भी नहीं आया, इसके बारे में कुछ नहीं, मुझे अभी तक ऑफिशियली कोई मैसेज नहीं आया है। अगर मुझे ये सवाल मैं सोच नहीं सकता कि अगर मैं पार्टी अगेंस्ट पे काम किया था, कुछ बोला था, उसी टाइम मुझे करना चाहिए था। अगर बाद में किए इलेक्शन में, तो मुझे एक तो चांस दीजिए, मेरा पक्ष रखने के लिए मुझे एक चांस दीजिए, वो भी नहीं हुआ। तो इसलिए ये गहरा साजिश है, तो जिसके तहत मुझे फंसाया गया है। तो इसलिए मैं और ज़्यादा लिटिगेशन में जाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं बीजेडी के प्राइमरी मेंबरशिप से आज रिजाइन करता हूँ। सर, आगे कौन सा दल से में शामिल होने वाले हैं या फिर किस तरह का? अभी तो मैं कुछ सोचा नहीं हूँ, पहले कुछ महीना, 1-2 महीना मुझे थोड़ा आराम करने दीजिए, लोगों का काम करने दीजिए, लोगों से मिलने दीजिए, फिर जैसे ही लोग चाहेंगे, पब्लिक चाहेंगे, मैं वैसे ही करूँगा।